नमस्कार दोस्तों। छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8वां का अध्याय 12 गुणनखंडन। प्रश्नावली यहाँ पर 12.1 दिया हुआ है। यहाँ प्रश्न हम उतारे हैं, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि कोई दो पद दिया हो और उस दोनों पद में जो समान हो उसको अलग करके लिखना होता है। सार्व गुणनखंड का मतलब यही होता है। तो चलिए हम आज प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर आप सब लोग ध्यान देंगे। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर है क्या, 12x और 36, इसका क्या करना है, सार्व गुणनखंड ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि ये जो चर और अचर वाले पद हैं इसमें से 12 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। गुणनखंड करने का मतलब क्या कि एलसीएम करिए। 2 से ये हो गया 6, 2 से हो गया 3 और ये 3 से एक हो गया, ये एक मरतबे यहाँ पर यानी कि ये कट गया, एक मरतबे ये आ गया, ये एक। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 12 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 12 और x का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 और ये x भी इसके साथ में, तो x लिख लिए। 36, 36 का उसी प्रकार से हम करते हैं। तो 36 का फिर क्या करेंगे, एलसीएम। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 से 3, यानी कि इसका हो गया क्या, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब हमको लिखना है क्या, सार्व गुणनखंड। क्या करना है, सार्व गुणनखंड लिखना है। तो सार्व गुणनखंड का मतलब अभी हम जस्ट पता है, जो दो पद होते हैं उनमें से जो समान होंगे उनको अलग निकालते हैं। तो समान देखिए एक जैसा सेम, देखिए इसमें ये दो और ये दो है एक समान, तो एक हम ये दो निकाल दिए। इसके अलावा फिर देखिए यहाँ पर ये दो और ये दो, ये भी एक समान है, इस दो को भी हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए ये 3 और ये 3 भी एक समान है, इस 3 को भी हम लिख लिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ x है पर इसमें नहीं, यानी कि एक समान नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन इसके जैसा 3 ऊपर में फिर कोई नहीं है, इसका मतलब यही हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए, आप गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 और 4 तिये 12, यानी कि इसका सार्व गुणनखंड हो गया 12। उसी प्रकार से दूसरा नंबर प्रश्न अगर हम बनाए, 2y और 22, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं 2y और 22xy। तो 2y का गुणनखंड करेंगे तो 2 का 2 हो गया और इसके साथ में y भी है। 22 का अगर करते हैं तो 2 गुना 11 गुणनखंड हो गया, इसके साथ में x और y भी गुना है। अब इसका हम सार्व गुणनखंड निकालते हैं। सार्व गुणनखंड, गुणनखंड तो सार्व गुणनखंड मतलब जो समान होता है। देखिए 2 और 2 एक समान, इसमें y और इसमें y, बाकी ये सब नहीं है तो सिर्फ y यहाँ लिखते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो आ गया क्या, 2y, यानी कि इसका सार्व गुणनखंड 2 नंबर का सार्व गुणनखंड हो गया 2y। उसी प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न, यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न में था 14 PQ और 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर। अब इस दोनों का हम गुणनखंड पहले निकालते हैं। यहाँ 14 का अगर हम करते हैं तो 2 से करेंगे, 2 सता 14 और 7 से 7 एकम 7, यानी कि 14 का क्या हो गया, 2 गुना 7 और इसके साथ में P भी गुना है और Q भी गुना। उसी प्रकार से 28 का अगर आप गुणनखंड करते हैं, 2 से 14, 2 से 7 और 7 से 1, ये हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 7 और इसके साथ देखिए P स्क्वायर में, यानी कि P कितने बार, 2 बार। Q 2 स्क्वायर में, यानी कि Q भी क्या हो गया, 2 बार हो गया। अब इसका सार्व गुणनखंड आप लिखिए। सार्व गुणनखंड लिखना है आपको, सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड बहुत ही आसान आपको बताएं क्या, कि दोनों में से जो समान होगा वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए इसमें ये दोनों दो एक समान हो गया, इसके अलावा ये दो यहाँ पर है पर नहीं है इसमें, इसमें 7 है, नीचे भी एक 7 है, एक 7 लिख लिए। उसके अलावा आप देखिए ऊपर में एक P, नीचे में भी एक P, एक P लिखेंगे, ऊपर में एक Q, नीचे का भी एक Q लिख लेंगे, ये हो गया। अब गुना करेंगे, 7 दूना 14 और 14 और ये हो गया P और Q, यही हो गया हमारा सार्व गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार से और हम बनाएंगे। 4 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 2x 3x स्क्वायर और 4। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 2x का हो जाएगा 2 और x, 3x स्क्वायर का 3 और x स्क्वायर में यानी कि x हो जाएगा 2 बार और 4 का हो गया 2 गुना 2। अब बताइए, अब इसमें 3 पद हैं तो 3 पद वालों का गुणनखंड हम सार्व गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखिए जब 2 पद थे तो 2 निकालते थे, जोड़ा लगाते थे। अब 3 पद है तो इसमें से हम तीनों में समान ढूंढेंगे है या नहीं है। तब देखिए सार्व गुणनखंड हम लिखते हैं, सार्व गुणनखंड
खंड, इसका सार गुणनखंड कौन होगा? देखिए इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें है, 2 में तो मिल रहा है पर 3 में नहीं मिल रहा है, पर हमें यहाँ तीनों में मिलना चाहिए। तो जब तीनों में किसी में भी नहीं मिले तो उसका सार गुणनखंड 1 हो जाता है। ये 1 हो गया आंसर। उसी प्रकार से 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए 6abc था और 24ab² है, फिर है 12a² है। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं, 6 का गुणनखंड 2 गुना 3। अब इस सब के साथ में है क्या? a b और c हो गया। 24 का देखिए 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 हो गया। ये हमारा 24 का गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 3 और इसके साथ में a है गुना और b² में मतलब b कितने बार? हम 2 बार लिखेंगे। 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से देखिए यहाँ से मिटा लेते हैं, 2 से 2 छक्का, 2 से 2 तिया 3 से 3 यानी कि 2 गुना 3 12 का हो गया और a 2 बार है तो a गुना a और b 1 बार है तो a। अब इसका सार गुणनखंड निकालेंगे, सार गुणनखंड, सार गुणनखंड यानी कि तीनों में जो समान होना चाहिए, 3 पद वाला है, अभी बताए हैं। देखिए ये तीनों मिल रहा है इसमें, एक ये 2 हो गया, यहाँ पर ये दो मिला पर उस पर में 2 नहीं मिला यानी कि ये नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ये एक तीन और ये एक तीन, तो ये एक 3 हो जाएगा। उसके अलावा देखिए इसमें एक ए और ए भी मिल गया, इसमें बी और बी भी मिल गया। अब देखिए यहाँ सी है पर इन दोनों में नहीं है, यानी कि हमारा इसका गुणनखंड यही होगा। गुना कर देंगे 3 दूना 6 यानी कि 6 ए बी, ये 5 नंबर का गुणनखंड हो गया। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या है? 16x³ फिर -4x² और 32x है, इसका हमें गुणनखंड सार गुणनखंड निकालना है। तो 16 का गुणनखंड निकालेंगे कैसे? एलसीएम करके 16 का क्या होता है? 2 से 2 अठा 16, 2 नमा 18, 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3, इसमें कितने हो गए? 2 गो 2 और 2 3 हो गया। x³ है यानी कि x कितने बार होगा? 3 बार होगा। 4 है, -4 है, देखिए -4 कैल्शियम करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर इसमें क्या होगा? 2 गुना 2 गुना x², किसी एक में माइनस दे देंगे हम, x² यानी कि x 2 बार हो गया। ये हो गया 32 का। अब देखिए 32 का गुणनखंड करें, 2 से 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 से 2 दूना 4, 1 2 3 4 5, 5 को 2 हुआ, 1 2 3 4 और 5 और इसके साथ x भी है। ये हो गया। अब हमें इसका सार गुणनखंड ज्ञात करना है, तो देखिए सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड देखिए मिल रहा है कौन? ये 2 और ये 2 मिल गया, 1 2, इसमें और कोई और, इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है। इसमें देखिए एक एक्स और एक एक्स यानी कि एक ही एक्स है, तो क्या आ गया? 2x इसका आंसर हो गया।